मंत्र का शेष भाग, जैसा कि महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा है, न जातु कामान्य भयान लोभात् धर्मं त्यजेत जीवितस्यापो हेतो धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। महाभारत किसी अवस्था में भी काम और लोभ के वशीभूत होकर अथवा भय से भी संतुष्ट होकर तथा मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर भी धर्म का परित्याग न करे। जीवात्मा अमर है और धर्म भी शाश्वत है। सुख दुख और दूसरे अनन्य कारण सब अनित्य हैं। तीसरा विश्लेषण है अतिथिम, वह सर्वव्यापक है। अतिथिम शब्द का सर्वव्यापक अर्थ समझने के लिए तिथि शब्द को समझना चाहिए। चंद्रमा के माध्यम से जहाँ महीने का हिसाब रखा जाता है, वहाँ तिथियों में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया के आधार पर मास का परिगणन होता है। इन तिथियों में कभी किसी पक्ष में कोई तिथि घट जाती है और कोई बढ़ जाती है। आपाततः यह घटने बढ़ने वाली बात विचित्र सी लगती है। जब सूर्य और चंद्र नियमित रूप से उदित और अस्त हो रहे हैं, दिन और रात का क्रम यथावत जारी है, तो फिर तिथि घट कैसे गई? यही प्रश्न तिथि घटने बढ़ने के विषय में भी है। वस्तुतः उस प्रकार से तिथि न घटती है न बढ़ती है। जितने समय को ज्योतिष के हिसाब से एक सीमा में बांध दिया जाता है, उसे तिथि कहते हैं। गणित के हिसाब से 24 घंटे से कम सीमा निर्धारित हुई तो वह तिथि का बढ़ना हो गया, और यही समय की सीमा 36 अथवा अधिक घंटे की निर्धारित हुई तो यह समय का घटना हो गया। सार यह निकला कि जिसकी सीमा नियत हो उसे तिथि कहते हैं, चाहे वह सीमा स्थान की हो अथवा समय की, और जिसकी देश काल की कोई सीमा न हो, अर्थात जो सब काल और सब स्थानों पर हो, उसे कहेंगे अतिथि। इस प्रकार अतिथि शब्द का अर्थ हुआ सर्वव्यापक। एक आस्तिक के लिए प्रभु को सर्वव्यापक समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्थान विशेष पर उसकी कल्पना की जाएगी तो साधक के लिए पथभ्रष्ट होने की आशंकाएं पग पग पर बनी रहेंगी। उसकी सुरक्षा इसी में है कि प्रत्येक स्थान पर सर्वज्ञ सर्व कर्म फल प्रदाता परमेश्वर को अनुभव करे। उसके मन में निश्चय होना चाहिए कि वह मेरे अच्छे और बुरे सब आचरणों को जानता है। यह कर्मों का साक्षी भी है। ऐसा है कि उन सब कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था में कभी भी कोई व्यतिक्रम नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं होता। यह निश्चय होने पर कि मनुष्य पाप से बचता है, तो इसके विपरीत मस्जिद, मंदिर और स्थान विशेष में जब मनुष्य उसकी स्थिति स्वीकार करता है तो स्वाभाविक रूप से प्रभु के घर कहलाने वाले स्थानों में जाते अथवा वहाँ रहते समय जो उसके मन की पवित्रता है वह उस चार दीवारी के बाहर न रहेगी, और उसके पतन की भी पूरी संभावनाएं रहेंगी। ऋषि ने साकार उपासना का जो विचार किया है, उसमें एक मुख्य कारण यह भी है, मनुष्यों ने प्रभु के विषय में अपनी स्थिति के आधार पर कल्पना कर डाली। प्रभु सब देखता है, इसके आधार
पर सोचता है कि भगवान के चारों ओर आंखें होती होंगी, तभी तो वह चारों ओर देख सकता है। अतः 4 मुखों की कल्पना हुई। प्रभु बहुत शक्ति वाला है। इस आधार पर अनेक भुजाओं की कल्पना हुई। यही तक नहीं सोचा कि हमें पेड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो ऐसा बढ़िया वस्तु भगवान को भी रुचकर होगी, अच्छी लगेगी। मेवा और मिठाई भगवान पर चढ़ा दी जाती है। अन्य लोग भी इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं को भगवान पर चढ़ाते हैं। यह सब बुराई प्रभु को स्थान विशेष पर कल्पित करके अपनी रुचि पर थोप देने से उत्पन्न हुई है। प्रभु का शुद्ध स्वरूप समझे बिना मनुष्य में विचार और आचार की पवित्रता कभी नहीं आ सकती। स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रभु भक्ति संसार में प्राय होती है, किंतु प्रभु के स्वरूप को समझकर अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन वही कर सकता है जो उसे संसार में सर्वत्र अनुभव करता है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की रोचक और उपदेशप्रद किंवदंती है। गोस्वामी जी विरक्त होकर घर-बार त्याग कर निकले ही थे। एक बार रात्रि को विश्राम करके आधी रात से पहले ही चल पड़े। बस्ती से आगे कुछ ही दूर पर उन्हें 8-10 व्यक्ति मिले जो चोर थे। इनको देखकर चोरों के मुखिया ने कहा कि लो, बोहनी तो इससे ही कर लो, तो जो इसके पास है छीन लो। यह सुनकर 2 चोर यात्री के पास आए और देख दाख कर कहने लगे, है तो इसके पास कुछ नहीं। चोरों के मुखिया ने गोस्वामी जी से पूछा, तुम कौन हो? ये तो वैराग्य के नशे में थे। ही उत्तर दिया, जो तुम हो सो हम हैं। अभिप्राय था तुम भी मनुष्य हो, मैं भी एक मनुष्य हूँ। किंतु चोरों के शब्दकोश के आधार पर इसका यह अर्थ हुआ कि मैं भी एक चोर हूँ। इस उत्तर पर स्वाभाविक रूप से विश्वास इसलिए जम गया कि और कौन रात्रि को सुख की नींद छोड़कर अंधकार में ठोकरें खाता फिरेगा। चोरों के नेता ने कहा, ये तुम भी वही हैं जो हम हैं, तो आज की रात हमारे साथ मिलकर काट ले। इस पर गोस्वामी जी उनके साथ साथ हो लिए। चोर भी जिस गांव में, जिस घर में उन्हें नकब लगानी थी, वहां पहुंचे। नेता ने सबकी ड्यूटियां, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जा रहेगा, आदि आदि बांट दी। इस क्रम में गोस्वामी जी को बाहर रहकर निगरानी का काम सौंपा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि देखो, लोग जग जावें अथवा और कोई खतरे की बात हो तो चिल्ला मत पड़ना। खुदी हुई मिट्टी की मुट्ठी भर के अंदर फेंक देना, इससे हम समझ लेंगे कि खतरा है। गोस्वामी जी ने कहा कि यही करूँगा। चोर नकब लगाकर अंदर चले गए। वे यह देखते फिर रहे थे कि कौन सा ताला तोड़ें, क्या क्या लें। गोस्वामी जी बाहर खड़े सोचने लगे कि मुझे यह काम सौंपा गया है कि अगर हमारे साथियों को कोई देखने वाला हो तो मैं मुट्ठी भर मिट्टी अंदर फेंक कर उन्हें सूचित कर दूं। विचार आया कि यह तो ठीक है कि इन्हें कोई मनुष्य नहीं देख रहा, पर वह भगवान तो देख रहा है जो सब जगह व्यापक है। बस इस विचार के आते ही मुट्ठी
भर के मिट्टी अंदर फेंक दी। चोरों के पैर नहीं होते, कहावत है। उन्होंने अनुमान लगाया कि लोग जाग गए दिखते हैं, इसलिए भागना चाहिए। सब निकल कर भागे। साथियों को भागता देखकर गोस्वामी जी ने भी दौड़ लगाई। सब भागकर बस्ती से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर इकट्ठे हुए। तो चोरों के नेता ने गोस्वामी जी से पूछा, क्या बात थी? लोग जाग गए थे? उत्तर मिला, नहीं। और कोई खतरा था? और कोई डर था? तो गोस्वामी जी ने फिर नहीं कहा। इन उत्तरों को सुनकर क्षुब्ध होकर चोरों के नेता ने कहा, यह पागल कहाँ से साथ लगा लिया? इसने बना बनाया सारा काम बिगाड़ दिया। आशय अभिप्राय यह है कि सर्वत्र प्रभु की व्यापकता को समझे बिना कोई मनुष्य पाप से नहीं बच सकता। चतुर्थ विशेषण है वेद्यम। व्युत्पत्ति के आधार पर वेद्यम शब्द का एक अर्थ है घोत्यम, योग्यम, जानने के योग्य, अर्थात दूसरे अर्थ है वेद्याम भवम वेद्यम। उसका ज्ञान हृदय रूपी वेदी में ही हो सकता है। पहली बात, वही जानने योग्य है जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया और उसे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि शास्त्रकारों ने विद्या की परिभाषा यह की है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो दुखों से छुड़ा दे और दुखों को लाद दे, वह विद्या नहीं अविद्या है। आत्मज्ञान शून्य कोरा शब्द ज्ञान दुख का ही कारण है। उस शब्द ज्ञान का पहला दुष्परिणाम दुर्भिमान के रूप में आता है। बड़े बड़े विद्वान जब तक उनकी ज्ञान धारा परामर्थ की ओर नहीं मुड़ती, तब तक वे घमंड के नशे में चूर रहते हैं। इनका ज्ञान उनको चैन से नहीं बैठने देता। उदाहरण के लिए महाराज भर्तहरि को देखिए। ये संस्कृत व्याकरण के धुरंधर पंडित थे। महावैयाकरण महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को भी तुच्छ समझकर भर्तहरि ने कह दिया था, माम दृष्ट्वा गतः स्वर्गम अकृतार्थ पतंजलि। पतंजलि मुझे देखे बिना मर गया तो अकृतार्थ ही रहा। यदि वह मुझे देख लेता तो पता चलता कि व्याकरण का पंडित्य क्या होता है। किंतु आगे चलकर संसार की ठोकरें खाकर जब उनकी अंदर की आंखें खुली तो दुनिया ही बदल गई। आप बीती उन्होंने स्वयं लिखी है। यदा किंचित जो हम द्वीप इव मदांधः समभवम तदा सर्वजोष्मि त्यववदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित बुद्ध जन सका साधवगतम तदा मूर्खोष्मीति ज्वर इव मधो में व्यपगतः। जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तब मैं उस ज्ञान के घमंड में हाथी के समान मदांध हो गया था। उस समय दर्पातिरेक से मैं अपने आप को सर्वज्ञ समझता था, किंतु आत्मज्ञानी विद्वानों की संगति से मुझे अब कुछ बोध हुआ या ज्ञान हुआ है, तो अब धारणा यह बनी है कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा सारा घमंड ज्वर के समान उतर गया। यही अवस्था सारे संसारियों की है। स्पष्ट है कि यह विद्या दुख से छुड़ा नहीं रही, अपितु और संकट में उलझा रही है। ऐसी पढ़ाई लिखाई से तो मूर्खता कहीं अच्छी है। एक संस्कृत के कवि ने एक श्लोक में मूर्खस्य चाष्टौ गुणा, मूर्ख की 8 विशेषताएं
गिनाई हैं। अधिक खाना, अधिक सोना, निश्चिंत रहना, मान अपमान को महत्व न देना आदि। तो ऐसी पढ़ाई से क्या लाभ जिससे मनुष्य निरास्वार्थी बना रहे। इसलिए विद्या वही है जो दुख से छुटकारा दिला दे। अतः मंत्र में कहा वेद्यम, वही जानने योग्य है। वेद्यम का दूसरा अभिप्राय है कि उसे जानने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह हृदय मंदिर में जाना जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान हैं। परमात्मा भले ही सर्वव्यापक है, किंतु जीवात्मा शरीर में भी व्याप्त नहीं है। उसका अधिष्ठान केवल हृदय है। अतः साधना से अविद्यादि दोषों को दूर करके उसके दर्शन के अधिकारी बनो। अपनी मोटी भाषा में कबीर ने ठीक कहा है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। स्वामी सर्वदान जी इस प्रसंग में निम्न शेर प्राय कहा करते थे। ढूंढता किस वास्ते गाफिल ये घर घर देखता, पहले ही जेरे बगल गर अपना दिलवर देखता, साफ कर देता अगर सीने के आईने का जंग, चेहरे तस्वीर से शकले मुनव्वर देखता। सैकड़ों पर्दों से वो पर्दा नसी आता नजर, पर्दा आँखों का अगर गाफिल उठाकर देखता। अब पांचवा विशेषण है प्रथम न। यहाँ न उपवार्तक है। जैसे सवार का आधार रथ होता है, उसी प्रकार वह परमात्मा सारे जगत का आधार है, तथा जिस प्रकार गति रथ में होती है सवार में नहीं, उसी प्रकार सारा जड़ जगत गतिमय है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि समस्त ग्रह और नक्षत्र स्वयं नियमित गति से नहीं घूम सकते। इस समस्त चक्र को घुमाने वाला वही है। अतः वेद में अन्यत्र भी कहा है, स दाधार पृथ्वीम द्यामुते माम, वही पृथ्वी आदि समस्त लोकों का धारण करने वाला है। अंतिम विशेषण परमात्मा के लिए है अग्नि। उस प्रकाश स्वरूप की स्तुति कर संसार में जितना भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है, यह सब उसी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हमारी आँखों की सहायता के लिए भगवान ने सूर्य को बनाया। यदि सूर्य न होता तो हमें आँखें होते हुए भी अंधे थे। रात्रि के अंधकार में अग्नि तत्व की सहायता के बिना हमें कुछ भी न दिखता। जैसे आँखों की सहायता के लिए सूर्य दिया, उसी प्रकार भलाई और बुराई की पहचान की योग्यता उत्पन्न करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में ही अपना ज्ञान वेद दिया। यदि उसने अपना ज्ञान का प्रसाद न बांटा होता तो मनुष्य की हालत पशुओं से भी बुरी होती। इसलिए हे मनुष्य, तू उसी की स्तुति कर, ऐसा इस मंत्र में आया है। परमपिता परमेश्वर हम सब का पिता है, रक्षक है, पालक है। आइए हम उसी परमात्मा की स्तुति करें इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति।